So hello guys, this is me Ankit Kumar, third year computer science student from VIT Bhopal. So many of you guys are planning to join hostel or college in offline mode. But wait, तुम लोगों ने बैग्स पैक किए? क्या चीजें ले जानी है, क्या चीजें नहीं ले जानी है, इसका आइडिया तो तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा. एंड डेफिनेटली भोपाल पहुंच के या फिर इंदौर पहुंच के कॉलेज तक ट्रैवल कैसे करना है, इसका भी आइडिया तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा. So definitely we guys are back again with our next video जहां पर हम तुम्हारे यही सारे डाउट्स सॉल्व करने वाले हैं. So चलो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम भोपाल टू वीआईटी भोपाल. So सबसे पहले भोपाल से वीआईटी भोपाल तक का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स, जिसको ट्रेवल करने में समवेयर अराउंड 1.5 घंटे लग जाते हैं. सो अगर आप भोपाल जंक्शन पे हो तो आप नादरा बस स्टैंड जाओ, वहां से आपको वीआईटी भोपाल की बस मिल जाएगी. अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो आप लाल घाटी बस स्टैंड चले जाओ, वहां से आपको वीआईटी भोपाल की बस आसानी से मिल जाएगी. सिमिलरली अगर आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे हो तो आप आईएसबीटी बस स्टैंड जा सकते हो, वहां से भी आपको वीआईटी भोपाल की बस बहुत आसानी से मिल जाएगी. सो आप ट्रैवल करने के लिए बस या फिर कैब ले सकते हो. अगर आप कैब से ट्रैवल कर रहे हो तो ये 700 to 1000 चार्ज करते हैं, बट अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लगेंगे 90 to 140 रुपीज. सो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ट्रैवलिंग फ्रॉम इंदौर टू वीआईटी भोपाल. सो इंदौर से वीआईटी भोपाल का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल करने में आपको लगेंगे समवेयर अराउंड 2.5 से 3 घंटे. ओके, सो नेक्स्ट चीज, इंदौर से वीआईटी भोपाल तक आने के लिए आप बस या फिर कैब ले सकते हो. सो अगर आप कैब से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको चार्जेस लगेंगे समवेयर अराउंड 2000 to 3000. बट अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके चार्जेस लगेंगे समवेयर 200 to 400 रुपीज. ओके, सो अगर आप भोपाल से वीआईटी भोपाल की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो कॉलेज आने से पहले ही आपको अपना कॉलेज हाईवे पे से ही दिख जाएगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है. अब चलो जान लेते हैं कि जब तुम पहली बार कॉलेज आओगे तो यूनिवर्सिटी गेट पे तुम्हें किस टाइप के प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि तुम कॉलेज में एंटर कर सको. तो सबसे पहली बात, हाईवे पे उतरने के बाद यूनिवर्सिटी गेट 500 मीटर्स अंदर की तरफ है. सो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आप ऑटो रिक्शा ले सकते हो, जो आपको मैक्स टू मैक्स 30 रुपीज चार्ज करेंगे. नेक्स्ट चीज, अब बॉयज हॉस्टल यहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर है. सो अगर आप उसी ऑटो रिक्शे वाले को अंदर तक छोड़ने बोलोगे बॉयज हॉस्टल के गेट तक, तो वो आपको वहां तक भी छोड़ देगा, जिसके लिए वो मैक्स टू मैक्स 60 रुपीज चार्ज करते हैं. बट अगर आप गर्ल्स हॉस्टल ज्वाइन करने वाले हो तो कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी गेट से जस्ट सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वहां तक आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हो. सो फाइनली जब तुम कैंपस में एंटर करोगे तो अपना कैंपस कुछ इस तरह का दिखता है. तो चलो जल्दी से कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स देख लेते हैं अपने कैंपस की. ओके गाइस, सो अब कुछ प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज एंटर करने के टाइम पे फॉलो करने होंगे. इसके बाद अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलेज आ रहे हो तो कॉलेज के एंट्री गेट पे हो सकता है कि आपको अपना नेम एंटर करना पड़े एक फाइल में, एंड अपना पर्पस ऑफ विजिट भी लिखना पड़े. आफ्टर दिस अगर आप हॉस्टल जा रहे हो फर्स्ट टाइम तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़े या आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़े, और साथ में अपना नेम लिखना पड़ेगा. ये सब करने के बाद आप फाइनली हॉस्टल में शिफ्ट हो पाएंगे. अब जब आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, हॉस्टल में हैं, तो आपको 4 डेज के लिए एक क्वारंटीन सेक्टर में रखा जाएगा जो हॉस्टल के अंदर ही है. एंड 4th डे पे कॉलेज आपको एक लोकल हॉस्पिटल ले जाएगा जहाँ पे आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा. वो आरटीपीसीआर टेस्ट का कॉस्ट अराउंड 700 रुपीज है, जो आपको खुद ही पे करना होता है. और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब तक आप 4 दिन के अंदर हो क्वारंटाइन फेज में, आप हॉस्टल में ही घूम सकते हो, हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकते. एंड क्वारंटाइन फेज में आपके रूम में ही खाना आएगा, एंड एक बार क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप नॉर्मली मेस में जाके खाना खा सकते हो, जो होता है दिन के 4 बार. अब रूम क्लीनिंग एंड वॉशरूम क्लीनिंग एंड मेस के बारे में बात करते हैं. रूम एंड वॉशरूम की क्लीनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, एंड डेली आपके कमरे की क्लीनिंग सर्विस वाले आके कर देंगे.
अब क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम अपना रूम मिलेगा तो वो ऑलरेडी साफ किया हुआ होगा, बट स्टिल आप अपने साथ एक क्लीनिंग क्लॉथ ले आना या कपड़ा ले आना जो आपको रैक्स क्लीन करने में हेल्प करेगा, एंड फ्यूचर में आप उसको क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकेंगे। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आप अपने साथ कुछ न्यूज़पेपर भी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे रूम में काफी सारे स्लैब्स हैं, एंड उस पर सामान रखने से पहले आप उस पर न्यूज़पेपर को फोल्ड करके उस पर बिछा भी सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक है एंड हॉस्टल में ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं सभी फुल फंक्शनिंग मोड में नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अगर आप हॉस्टल जाएंगे तो आपको हॉस्टल में खाने की ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं मिलेंगी। अब आ जाती है बेसिक थिंग्स यू मे और मे नॉट कैरी। अब क्योंकि आप बैकपैक कर ही रहे हो तो कुछ चेकलिस्ट बना लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेड से। सो वीआईटी भोपाल में आपको 3 तरह के बेड्स देखने को मिल जाएंगे। पहला सिंगल बेड, दूसरा मल्टी लेवल बेड्स और तीसरा बंकर बेड्स, जिनकी हाइट एंड विड्थ ऑलमोस्ट सेम ही रहती है अगर हम लोग मैट्रेस की बात करें तो क्योंकि हम लोग मैट्रेस की बात कर ही रहे हैं तो मैट्रेस आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा, आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी साइज़ कॉलेज के बेड के हिसाब से ही होती है और उसकी प्राइस अराउंड 3,500 से 4,500 के बीच में रहेगी। और बीइंग अ सीनियर मैं आपको एक एडवाइस दे दूँ, मेरा एक दोस्त था जिसने 4,500 में एक लोकल ब्रांड का मैट्रेस लिया था, पर अभी उसका शेप कुछ खास नहीं है। उसी के एक रूममेट ने 5,000 में एक ब्रांडेड मैट्रेस लिया था और वो अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़े से महंगे में जाओ और अच्छे मैट्रेस लो ताकि 4 साल एटलीस्ट तो वो चली जाए। अगर सस्ता लेना चाहोगे तो हो सकता है वो 2-3 साल में ख़राब हो जाए। ठीक है। सेकेंड बात करें तो मग और बकेट, ये आपको हमें तो कॉलेज में मिल गया था पर हो सकता है आपको ना मिले क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था। सो ट्राई करना या तो भोपाल या तो इंदौर से ले लो, जहाँ से भी आप आ रहे हो। और तीसरा चीज़ आती है डस्टबिन पे। सो हाँ, डस्टबिन पब्लिक डस्टबिन रहता है पर वो काफ़ी दूर रहता है रूम से। सो अच्छा है कि अपना एक पर्सनल डस्टबिन भी रख लो जो अपने साथ रखोगे आप अपने रूम में अपने बेड के पास, तो कभी भी कुछ फेंकने का हुआ तो आप उसमें फेंक सकते हो। आप नहीं चाहोगे कि कुछ भी गंदा आप ज़मीन पे फेंको अपने रूम में। अब स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो आप अपने घर से लाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कॉलेज में ये अभी ना मिले क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है। सो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वाश, सैनिटाइज़र, टॉवेल, ये अपने साथ लाओ तो बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट आते हैं हैंगर, लॉक एंड की, न्यूज़पेपर, रोप किस लिए? क्योंकि अगर आप कोई भी कपड़े धोते हो तो एक रोप चाहिए ना जिस पे आप सुखा सको कपड़े, उसके लिए। फिर आते हैं डस्टिंग के लिए क्लॉथ ले आना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ, कॉम्ब वॉम्ब भी तो आपको पता ही है, वो सब तो लाना ही है। एंड नेक्स्ट आते हैं स्टेशनरी पे। सो स्टेशनरी पे आप नोटबुक हो गया, बुक्स हो गया, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो एकेडमिक की बुक्स बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एकेडमिक की बुक्स लाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो भी नोट्स टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उतना काफ़ी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेंसिल, पेन, A4 शीट ले आना क्योंकि ऑफलाइन में असाइनमेंट मिलते हैं जो कि A4 शीट में करने का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, 20 एटलीस्ट ले आना। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल बातें। तो हाँ, आपको पता ही होगा चार्जर, बैटरीज अगर आप लगाते हो कहीं तो वो तो मत ही भूलना क्योंकि अगर आप भूल गए तो वो मिलने से रहा। और वाईफाई की बात मैं कर दूं तो आपको 2 डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकता है वाईफाई, जो कॉलेज का वाईफाई है। ठीक है। मैं तो अपने फ़ोन और लैपटॉप से करता हूँ। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा डिवाइस है, 2 से ज़्यादा है, तो वो किसी 2 में ही होगा। ठीक है ना, तो आप अपने से डिसाइड कर लेना किन 2 डिवाइसेस में आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मेडिसिन्स, ये तो आप अपने घर से ही लाना क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और हो सकता है कॉलेज में सारे टाइप्स की मेडिसिन अवेलेबल ना हो, और सारे टाइप्स के अवेलेबल मेडिसिन होते भी नहीं है कहीं भी। सो ये अपने घर से ही लाना जो आपको लगे कि ज़रूरत हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, मम्मी पापा से पूछना क्या ज़रूरत हो सकता है, सो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या आपको कैरी नहीं करनी है। सो 4 चीज़ें हैं जो हमने लिस्ट कर रखा है स्क्रीन पे। सबसे पहला आयरन, दूसरा केटल, तीसरा इंडक्शन और चौथा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आप लैपटॉप ला सकते हो, फ़ोन ला सकते हो, पर पर्सनल कंप्यूटर मत लाना। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको लानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और स्पेशल ओकेजन्स की बात करें तो स्पेशल ओकेजन्स जैसे गणेश चतुर्थी हो गया, ओणम हो गया, इन सब के लिए लोग कपड़े लाने भूल जाते हैं। और कल्चरल और स्टेट से अगर हो, जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल से हो तो बंगाली साड़ी या फिर कुर्ता पजामा मत भूलना। और हाँ, 2 कपड़े जैसे फॉर्मल्स हो गया और कुर्ता पजामा, ये तो किसी भी मतलब अगर किसी कंपटीशन में जाते हो या फिर स्टेज में जाते हो तो काम आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो ले ही आना, एटलीस्ट 1 सेट तो काफ़ी होगा।
अब बात करते हैं हेयर स्टाइल और फैशन की। तो हाँ, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, यहाँ पे उतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आप किसी भी तरह की हेयर स्टाइल अडेप्ट कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि वो छपरी जैसे ना लगो। आप एक डिसेंट सा हेयर स्टाइल रखना, अच्छे लगोगे, सुंदर लगोगे, ठीक है। और ड्रेस की बात करें तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस 2-3 रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला, आप रिप्ड जीन्स नहीं पहन सकते, स्लीवलेस नहीं पहन सकते और एंकल लेवल के ऊपर के स्कर्ट्स नहीं पहन सकते। अगर आप ये पहनोगे तो हो सकता है वार्डन आपके हॉस्टल में ही रोक ले, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इसके अलावा तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। फूड आइटम्स की बात कर ले तो ऐसे फूड आइटम्स लाना जो लंबे समय तक चल जाए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। ऐसा मत लाना जो कुछ समय बाद ही ख़राब हो जाए, जैसे मिठाई, ब्रेड या फ्रूट्स, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिज तो वहाँ पे होगा नहीं, हॉस्टल में फ्रिज नहीं होता है, सो हो सकता है ये 3-4 दिन में ख़राब हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें ला रहे हो तो 3-4 दिन में ही ख़त्म कर देना, खा पी के जो भी। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, आप जो कुछ भी खाने का सामान लाओगे तो आपके दोस्त, हो सकता है आपके दोस्त वो सारी चीज़ें आपसे पहले ख़त्म कर जाए। तो हाँ, इसका ध्यान रखना, हम लोग के साथ बहुत होता है ये। हम जो भी लाते हैं हमारे दोस्त पहले ख़त्म कर जाते हैं, हमें भी पता नहीं चलता उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ़ सूटकेस, ठीक है। सो कितने ज़्यादा बैग आपको लाने चाहिए, तो मैक्सिमम का मैं बता दूं, आप मैक्सिमम 2 सूटकेस और 1 लैपटॉप बैग ला सकते हो। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होगी और रखने की जगह भी नहीं होगी हॉस्टल में, ठीक है। 2 मैक्सिमम सूटकेस आप रख सकते हो अपने साथ। ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप पहली बार कॉलेज जा रहे हो तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अब पहली बार कॉलेज जाने वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और चाहिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम लिंक दे दिया है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। और हाँ, आप ज्वाइन करो। तब तक के लिए बाय बाय।